हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के बारे में जो कि सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। हीमोग्लोबिन होता है। यही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरो ऐसे हैं जिसमें एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म मतलब कि चीजें जुड़कर एक बड़ी चीज हमारी मिशन में क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्मेशन में डिफाई कर देते हैं ब्लड को, और यूरिन का फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के बारे में जो कि सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे हमारी जो भी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड या अदर वीडियोज आए उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को जो कॉम्पिटेंसी के सीबीएसई ने अपने खुद की शीट जो दी है उसमें अवेलेबल करवाए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस का पहले इतना परसेंटेज या वेटेज नहीं होता था जितना अब आ चुका है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप है, ठीक, जिसमें असर्शन गिवन है हमें कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो थे have their left and right side of the heart separated for more efficient supply of oxygen to the body। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, तो वो सब क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स उन्हें कहा जाता है जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सर्दियों के टाइम पे हमारी बॉडी थोड़ा ज़्यादा हीट रिलीज करती है या कपकपाने लगते हैं हम, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है जिससे हमें वार्म मिले, थोड़ा वार्मनेस मिले, ठीक। अगर यही मैं बात करूं गर्मियों के अंदर, तो गर्मियों के अंदर हमारी ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है, पसीना निकलने लगता है और इस पसीने का ये काम होता है कि हमारी बॉडी को थोड़ी ठंडक दे। यानी कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर जैसे कि हम, तो हमें हमें अगर वार्म रहना है तो उसके लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो एनर्जी रिलीज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होती है जिसमें हमें थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही हो जाती है, ठीक। और इसमें जो हमारे फोर चेम्बर्ड हार्ट है जिसमें लेफ्ट और राइट चेम्बर्स अलग अलग सेपरेटेड होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है कह लो या परसेंटेज कह लो हमारे ब्लड में क्या रहे, बहुत ज़्यादा रहे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल से जैसा कि अभी मैंने बताया। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है किसको, असर्शन को। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि दोनों ही ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन गिवन है। जनरली कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स में होता है, पर इस क्वेश्चन में हमारे लिए थोड़ा आसान था कंपेरेटिव टू द अदर क्वेश्चंस जो आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब, हेमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। जो हेमोग्लोबिन ह्यूमंस के अंदर जो आरबीसीज के पास पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे कहते हैं, वो कौन सा होता है, हेमोग्लोबिन होता है। यही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का। A molecule of hemoglobin is composed of atoms of four different elements। तो कुछ चार डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो चार ही एलिमेंट्स हैं ये किसके अराउंड पाए जाते हैं, आयरन के जो एटम्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके अराउंड ये चारों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यही मैं बात करूं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल के अंदर सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बस डिफरेंस क्या आ जाता है, आयरन की जगह क्या आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन विच एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आवर ब्लड। तो हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो ऊपर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप बताओ कि किसकी वजह से पॉसिबल है। तो देखो, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। प्लांट्स का कलर हमें जनरली पता है क्या होता है, ग्रीन होता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो ह्यूमंस के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। अब दोनों में हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में सेम चीजें, सिर्फ डिफरेंस किसका है, आयरन का और मैग्नीशियम का।
तो ह्यूमंस का जो खून होता है वो रेड किस लिए होता है, वो होता है आयरन की वजह से। अगर मान लो आपने स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ी और इसका आंसर अगर आपको पहले से ही पता है कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, आरबीसीज रेड क्यों होते हैं, उनके पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेड क्यों होते हैं, उनके पास क्या होता है, आयरन होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है इस चीज को याद करने का। ठीक, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ इस कॉम्पिटेंसी वाली फाइल में। मैनी प्रोसेस हैपन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। दोज प्रोसेस विच इन्वॉल्व द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करके बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल बना जाएगा, उसी को हम बोल देंगे एनाबॉलिज्म। ठीक, those which involve the breakdown of complex molecules into simpler ones are called कैटाबॉलिज्म। तो वो प्रोसेस जिसमें इसका उल्टा होगा, यानी कि बड़े से बड़े कोई मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसको हम बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। तो इन चीजों को ख्याल रखकर हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा, इन चार ऑप्शन में से कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म मतलब कि चीजें जुड़कर एक बड़ी चीज हमारी बनेगी, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो डाइजेशन के केस में अगर देखा जाए, डाइजेशन कैसा होता है, बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन की बात करें, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, इन केस ऑफ ह्यूमंस बींग्स। तो ये भी कैसा प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। ट्रांसपिरेशन क्या था, लीव्स में से वाटर के एवोपरेट होने को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन हो गया, यानी कि इसमें ना कुछ टूटा ना कुछ क्या हुआ बना, बस वो फिजिकल चेंज है एक, जो कि एवोपरेट हो गया वाटर जो लीव्स में प्रेजेंट था। अब यही बात करूं मैं फोर्थ ऑप्शन फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। यानी कि एक क्या हो गया, चीजें जुड़ गई। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है 1 कार्बन, यानी कि मल्टीपल कार्बन ग्रुप चाहिए होंगे जिनको अटैच किया और क्या बना दिया, ग्लूकोज बनाया। कौन से प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो एनाबॉलिक प्रोसेस हमारा कौन सा हो गया, यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कुछ आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी डायग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़ा नीचे स्लाइड करके बाकी चीजें देखेंगे। तो डायग्राम देखकर अगर आपको समझ में आ रहा होगा ये किस चीज का डायग्राम गिवन है, नेफ्रॉन का। ठीक, ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर, नेफ्रॉन का ये आपको डायग्राम गिवन है। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं आपको अच्छे से करने, आप कोई रेफरेंस बुक भी अगर यूज कर रहे हो, साइड बुक, तो फिर भी आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स एकदम अच्छे से देखने, क्योंकि यू नेवर नो कि पेपर में कौन सा डायग्राम एग्जैक्ट वो लिख कर दे दें, एग्जैक्ट वो आपके एग्जाम में आ जाए, फिर उसमें PQRST करके वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम्स है वो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, खास करके उनकी लेबलिंग्स जो हैं कि P क्या है, Q क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है, तो इसी तरीके से वो और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं डिफरेंट डायग्राम से। तो PQR और S हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं नीचे और क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which row of the following table correctly shows where filtration and selective reabsorption occur? तो हमें इन जो ऊपर पार्ट्स दिए थे उसमें से ये बताना है कौन से पार्ट में फिल्ट्रेशन होगा और कौन से पार्ट में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपने नेफ्रॉन का के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको चीज़ें पता होंगी कि नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। ठीक, नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। और इस किडनी के अंदर जो बहुत सारे नेफ्रॉन मिल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको यूरिया को निकालते हैं ब्लड के अंदर से, और क्या करते हैं साथ में
प्योरीफाई कर देते हैं ब्लड को और यूरिन का फॉर्मेशन में क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्मेशन में चले जाता है। ठीक, तो नेफ्रॉन की अब हम बात करें, PQRS ये है क्या यहाँ पर। अगर P के बारे में हम बात करें तो P से क्या हो रहा होगा, जो गंदा खून होगा यानी कि वो खून जिसके अंदर यूरिया केमिकल प्रेजेंट होगा वो आ रहा होगा किसके थ्रू, जो बाहर अगर किडनी की बात करूं तो रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर एंटर होगा। तो इसके मल्टीपल क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी जो कि कैपिलरीज होंगी एक तरीके से कह लो। तो ब्लड कैपिलरीज क्या होंगी, गंदा खून यहाँ पर लेकर आ रही होंगी। उसके बाद ये क्यू एक स्ट्रक्चर है जो कि मैश लाइक नेटवर्क है एक तरीके से। इसका काम क्या होता है, छन्नी का यानी कि फिल्ट्रेशन करने का काम होता है। तो अभी हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा, तो इस क्यू वाले पार्ट में होगा यानी कि ग्लोमेरुलस में होगा। ठीक, फिर यहाँ से जो साफ खून आ रहा है वो वापस से इस यूरिन वाले रास्ते यानी कि यूरिन फॉर्मेशन वाले रास्ते पे कॉइल होता है। इस कॉइलिंग का यही काम होता है कि जब फिल्टर होकर के यूरिया जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर नीचे बोमेंस कैप्सूल में जाता है, तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी चले जाती हैं यूरिन के अंदर, जैसे कि मान लो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, कुछ सॉल्ट्स हो गए जिसकी हमें ज़रूरत है। तो उन अच्छी चीज़ों को वापस से ब्लड में लाने के लिए क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है। तो वो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होगा, इस आर के अंदर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। ये है क्या, ये आर, ये बेसिकली ब्लड की जो खुद की वेसल्स हैं वही हैं, चाहे कैपिलरीज कह लो इनको आप। ठीक, तो ब्लड कैपिलरीज में ही क्या करते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो अभी तक हमने 4 कॉम्पिटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आगे के हमारे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जा करके। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया बच्चों, अगर आप हमसे और ज़्यादा क्वेश्चंस और डिटेल में चाहते हैं पढ़ना तो शिक्षामी क्लास की वेबसाइट को आप चेकआउट करें। यहाँ पे आपको पूरा बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन के लिए 50 दिन के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। 100% सिलेबस कवरेज, डेली लाइफ क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप और 10 इयर्स के PYQs करवाए जाएंगे इस 50 डेज स्ट्रेटेजी के अंदर। अब इसमें हमारे अलग अलग टाइप के 3 पैकेजेस हैं। तो PYQ मास्टरी जिसमें आपको 399 में मिलेंगे 10 साल के सारे PYQs, सारी टाइपोलॉजीज के साथ, वो भी डुअल फॉर्मेट्स में, यानी कि PDF भी मिलेगी आपको और डाउनलोडेबल वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और बोनस में आपको इसमें मिलेंगे फ्री डाउट सेशंस। सेकंड पैकेज है हमारा कैप्सूल से रिलेटेड कंसेप्ट कैप्सूल। इसमें आपको 399 में प्रोवाइड किए जाएंगे वो सब कुछ जो कि पैकेज 1 में था, और साथ में आपको मिलेंगे सारी 1 शॉट कैप्सूल लेक्चर्स, यानी कि हर वीडियो हर चैप्टर एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट एक शॉट में। हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको, क्विक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, और इसमें बोनस में आपको मिलेगा डाउट सेशन भी। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो है तीनों ही पैकेजेस लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, यानी कल को आप अपने छोटे भाई बहन को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड पैकेज है जो कि हम रिकमेंड करते हैं बिकॉज इट्स जस्ट फॉर 50 डेज स्ट्रेटेजी, तो आपके बहुत सारे क्या होंगे, डाउट्स होंगे जो कि आप लाइव इंटरेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, लाइव इंटरेक्शन, 1-on-1 इंटरेक्शन विद ऑडियो माइक के साथ ऑन, साथ में आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली लाइव क्लासेस भी। तो ये 3 पैकेजेस आप चेकआउट करें वेबसाइट पर जा करके, लिंक पे क्लिक कर कीजिए, और सी यू इन द क्लास।